नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। पिथौरागढ़ के जिले के 3 दिवसीय दौरे पर आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को सड़क मार्ग से अपने पैतृक गांव विकास खंड डीडी हाट के हड़खोला पहुंचे। पैतृक गांव पहुंचने पर मुख्यमंत्री का ग्रामीणों और क्षेत्रवासियों ने ढोल नगाड़े के साथ भव्य स्वागत किया। वहीं मुख्यमंत्री ने सबसे पहले भगवान हरिचंद मंदिर में जाकर परिवार संग पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बीजेपी सरकार सरलीकरण, समाधान और निस्तारीकरण पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी धार्मिक पर्यटन स्थल सड़क मार्ग से जुड़ेंगे। आज आया हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है अपने सभी लोगों से मिलकर, सभी माताओं बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, सभी बच्चों का, सबका स्नेह यहाँ पर मिल रहा है। और पहाड़ की अपनी समस्याएं हैं, उन्हीं समस्याओं को आकर यहाँ देख रहे हैं कि आगे चलकर इन सभी समस्याओं का समाधान करें। और जो हमारा पर्यटन आधारित प्रदेश है और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जो विजन है कि 20 से 30 का दशक, ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, ऐसे सभी गांव हमारे सड़कों से जुड़ेंगे। जो हमारे ऐसे धार्मिक स्थल हैं, सभी धार्मिक स्थलों का विकास होगा। उस क्षेत्र में हमारी सरकार बहुत तेज़ी से काम करेगी और हम सब लोग इन सब चीज़ों का ब्यौरा ले रहे हैं और जो त्वरित रूप से जिनका समाधान हो सकता है उनका समाधान भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को पिथौरागढ़ में जिला मुख्यालय के चंडाक रोड स्थित वरदायिनी मंदिर परिसर में आयोजित आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनिर्मित 100 फीट ऊंचाई का तिरंगा फहराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भूमि देव और वीरों की भूमि है। तिरंगा युवाओं में देशभक्ति के जज्बे के साथ ही देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे लोगों को अट्रैक्शन भी दिया जाए, किस तरीके की सोच है इसके पीछे? इसके पीछे तिरंगा हमारी देशभक्ति को बढ़ाने की, हमारे इस क्षेत्र के सभी नौजवानों की प्रेरणा के लिए और भारत की एकता अखंडता के लिए ज़रूरी है। इसलिए सबके मानस पटल पर है, सबकी स्मृति में रहे, इसलिए तिरंगा लगाया गया है। और वैसे भी ये पिथौरागढ़ वीर भूमि है और यहाँ से हमेशा वीरों का उदय हुआ है, तो निश्चित रूप से तिरंगा हमेशा हमारी आन बान शान को मजबूत करने का काम करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में नए जिलों के गठन को लेकर सरकार का रुख साफ किया है। सीएम ने कहा कि सरकार को इस संबंध में पूर्व में गठित आयोग की रिपोर्ट का इंतजार है। आयोग की यह रिपोर्ट के मिलने के बाद ही प्रदेश में नए जिलों के गठन के संबंध में सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। 3 दिवसीय दौरे पर पिथौरागढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री धामी ने शुक्रवार को यहां स्वागत समारोह के बाद बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार के स्तर से जिस भी विकास योजना का शिलान्यास किया जा रहा है उसे समयबद्ध तरीके से पूरा भी किया जाएगा। यह बात एकदम तय है। सीएम ने कहा कि सीमांत पिथौरागढ़ में विकास की असीम संभावनाएं हैं। पिथौरागढ़ के साथ साथ इसी तरह के प्रदेश के अन्य शहरों को भी स्मार्ट सिटी बनाने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया जाएगा। सीएम ने कहा कि पर्यटन आधारित प्रदेश में लोक संस्कृति से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन बेहद महत्वपूर्ण है। पिथौरागढ़ को नगर निगम बनाने से जुड़े सवाल पर सीएम धामी ने कहा कि इस दिशा में उनकी सरकार विचार करेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने जिला नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र लालकुआ के तहत बिंदु खत्ता क्षेत्र में 55 हैंडपंप स्थापित किए जाने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। इस संबंध में मुख्यमंत्री के सचिव SN पांडे शासनादेश भी जारी कर चुके हैं। प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण L फैनई ने केंद्र सहायतित प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना अंतर्गत स्वीकृत जनपद उधम सिंह नगर के विकासखंड बाजपुर में राजकीय इंटर कॉलेज गजरोला के निर्माण हेतु केंद्रांश की प्रथम किश्त के रूप में धनराशि 94 लाख और राज्यांश की प्रथम किश्त के रूप में 8 लाख के व्यय की स्वीकृति प्रदान करने हेतु शासनादेश जारी किया है। इसके साथ ही उनके द्वारा उत्तराखंड मदरसा शिक्षा आधुनिकीकरण के लिए उधम सिंह नगर जिले से संबंधित 4 मदरसों के लिए कुल धनराशि 29 लाख रुपए की प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति से संबंधित शासनादेश भी जारी किया गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ में विकास भवन सभागार में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में संचालित विकास कार्यों और योजनाओं की समीक्षा के अतिरिक्त जिले की मुख्य समस्याओं के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने संचालित प्रमुख निर्माण कार्यों की भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन बस चिकित्सालय भवन के निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुए कार्यदायी संस्था को यथाशीघ्र कार्य पूर्ण करने और बेस चिकित्सालय को 1 माह के भीतर संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने आगामी 10 दिन के भीतर जिला एवं महिला चिकित्सालय में सभी आवश्यक व्यवस्थाओं में सुधार लाने के निर्देश जिला अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि धनराशि अवमुक्त करने के बावजूद भी पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने जल्द निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। अल्मोड़ा जनपद के सोमेश्वर विधानसभा के दौलाघट में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भूतपूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। इस मौके पर यशपाल आर्य, राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा सहित सैकड़ों कांग्रेसी मौजूद रहे। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस सैनिकों का सम्मान कर रही है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के 60 पार पर अब जनता कह रही है अब की बार तड़ी पार। वहीं यशपाल आर्य ने भी बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अब कांग्रेस की लहर है, 2022 में कांग्रेस का आना तय है। अपने पूर्व सैनिकों का सम्मान करके अपने उत्तराखंड का सम्मान कर रहे हैं और इसमें हमारी कोई राजनीति नहीं है। ये जो इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में बांग्लादेश की विजय का बांग्लादेश निर्माण का अभियान चला था, बांग्लादेश एक देश के रूप में अस्तित्व में आया था। हमारे वीर सैनिकों के बहादुरी के बल पर एक नया इतिहास दुनिया में रचा था। उसके 50वें साल के उपलक्ष्य में हम प्रियदर्शनी सैनिक शौर्य सम्मान कार्यक्रम चला रहे हैं। प्रदेश की महान जनता ने, जनमानस ने मन बना लिया है परिवर्तन का। मैं कोई ज्योतिष तो नहीं हूँ, न भविष्यवक्ता हूँ, लेकिन जिस तरह का वातावरण है, जिस तरह का माहौल है और जिस तरह से लगभग 5 वर्षों का कार्यकाल रहा है, वो साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाने में सक्षम नहीं है। वायदे और जो उनके इरादे हैं, जो उनके वायदे थे, वो सब धूमिल हो चुके हैं। बुलेटिन में खबरों में आगे बढ़ते हैं। वहीं हल्द्वानी से विधायक का टिकट किसको मिलेगा, इसे लेकर पूर्व में दिए अपने बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अब पलटी मारते हुए नजर आ रहे हैं। हल्द्वानी में सुमित हृदय पहले जो एकमात्र दावेदारी मानी जा रही थी, अब हरीश रावत ने कहा कि हल्द्वानी विधानसभा में जनता काम के आधार पर जिसको आशीर्वाद देगी वही चुनाव लड़ेगा। उनका कहना है कि पूर्व में उन्होंने दिवंगत नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय के सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाने को लेकर बात कही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सुमित ही उनके उत्तराधिकारी हैं और वो ही उनके अधूरे कार्य को आगे बढ़ाएंगे। इसका अर्थ चुनाव से नहीं है। वो ठीक कह रहे हैं। मैंने ये कहा था कि जब मुझसे पूछा गया कि इंदिरा जी के काम को कौन आगे बढ़ाएगा, मैंने कहा देखो बेटा है, सुमित ये काम करता है तो सुमित उनके काम को आगे बढ़ाएंगे। तो काम को आगे बढ़ाने का अर्थ चुनाव से नहीं होता, उसका अर्थ होता है जो सामाजिक जीवन के उनके कर्तव्य थे, उन कर्तव्यों को बेटा और बेटी तो आगे बढ़ाते हैं, वही करते हैं आगे। और जब वो कर्तव्य आगे बढ़ाते हैं तो जनता आशीर्वाद देती है। तो बहुत सारे निर्णय हमारे हाथ में नहीं होते हैं, वो जनता के हाथ में होते हैं। और चुनाव के वक्त में जीतने वाले को ही जो है देखा जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जहां राजपुरा के वार्ड नंबर 3 के अपने कार्यकर्ता राजू टंडन के घर भाई के रूप में जाकर एक बहन को भिठौली उपहार में दिए, तो वहीं भिठौली पाकर राजू टंडन ने खुशी जाहिर की है। राजू टंडन का कहना है कि वह कांग्रेस में कई सालों से कार्य कर रही हैं, लेकिन आज पहली बार उन्हें एक शीर्ष नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भिठौली देकर सभी बहनों का मान बढ़ाया है।
राजू टंडन ने कहा कि कांग्रेस की सभी बहनें विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस को रिकॉर्ड वोटों से जिताने का काम करेंगी। एक बहन को कितना अच्छा लगा भाई से बिटोली पाके? मुझे तो आज बहुत अच्छा लगा, मेरे मोहल्ले वालों को बहुत अच्छा लगा कि कम से कम इतने बड़े मुख्यमंत्री, इतने बड़े नेता एक गरीब के घर में आए हैं। और हमेशा मैं तो किसी की भी कोई परेशानी है, बेटियों की शादी है, कुछ है, पहले जब मैडम जिंदा थी तो मैं वहाँ दौड़ती थी और मैडम साहब को एप्लीकेशनें देती थी, तभी हम लोगों का भला होता था। साहब ने भी बहुत किया, मैडम ने भी बहुत किया और सारे कांग्रेसी, मैं सबसे बड़ा आभार अपनी बहनों का मानती हूँ। क्योंकि देखो, अगर मैं अकेला मिलना चाहती तो मैं देहरादून भी जा सकती हूँ, सब जगह जा सकती हूँ। मेरे को आज 30-40 साल हो गए, सब पूरे लोग। क्या क्या दिया है पहले तो ये बताइए, भटोली में आपने दिया क्या क्या? कुछ नहीं दिया, मिठाई दिया और क्या देते हैं? सर कैसे देखते हैं एक बहन को बिटोली देना भाई का? जवाब दे। एक भावनात्मक संबंध होता है और राजू जी कांग्रेस की सबकी बहन है। जब कहीं मदद की ज़रूरत होती है, वैसे बहनें भाइयों की तरफ देखती हैं, लेकिन यहाँ हम सब भाई लोग राजू जी की तरफ देखते हैं। तो मैं उनसे भेंट करने आया, मिलने आया, उनके कुशल जानने आया। क्योंकि मैं 2-3 दिन से यहीं हल्द्वानी में था, तो मैंने कहा। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। उत्तराखंड में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। प्रदेश के अलग अलग शहरों में बीजेपी की ओर से प्रबुद्ध सम्मेलन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हरिद्वार के गुगाल रोड स्थित श्रीजी बैंक्वेट हॉल में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, विधायक सुरेश राठौर, विधायक आदेश चौहान समेत कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। बता दें कि हरिद्वार ग्रामीण, ज्वालापुर देहात और लक्सर समेत 4 विधानसभाओं में प्रबुद्ध सम्मेलन किए जा रहे हैं। देहरादून में मतदाता जागरूकता अभियान और संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 13, 14 और 27, 28 नवंबर को निर्वाचन आयोग की ओर से करवाया जा रहा है। इसमें 2 लाख नए मतदाताओं को निर्वाचक नामावली सूची में पंजीकरण कराए जाने के लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने मतदाता जागरूकता के इस अभियान को सफल बनाने के लिए स्वीप प्रभारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास और युवा कल्याण अधिकारी को व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि जनपद के 10 विधानसभाओं के 1873 मतदान स्थलों पर बीएलओ निर्धारित समय पर उपस्थित होकर नए मतदाताओं का पंजीकरण कराएं और हर दिन किए गए पंजीकरण की सूचना भी उपलब्ध कराएं। वहीं देहरादून में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए शनिवार को जिले की सभी तहसीलों में आंगनबाड़ी वर्कर्स और बीएलओ की ओर से स्कूटर रैली निकाली गई। इस मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट कुसुम चौहान ने फ्लैग ऑफ कर रैली की शुरुआत की। कुसुम चौहान ने कहा कि 1 जनवरी 2022 को जो लोग 18 साल की आयु पूरी कर रहे हैं, उनको मतदाता बनाना हमारा लक्ष्य है। इसी क्रम में मतदाता जागरूकता रैली निकाली जा रही है।
सिटी मजिस्ट्रेट कुसुम चौहान ने कहा कि देहरादून जनपद में करीब 2 लाख नए मतदाताओं का लक्ष्य दिया गया है। मतदाता को जागरूक करने के लिए घर घर जाकर और पोस्टर चिपकाकर आंगनबाड़ी वर्कर्स की ओर से लोगों को जागरूक किया जाएगा। जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं कि निकट भविष्य में विधानसभा चुनाव हमारे होने हैं, तो इन्हीं के दृष्टिगत जो 1 जनवरी 2022 को जो लोग 18 साल की आयु पूरा कर रहे हैं, ऐसे लोगों को 100% ऐसे लोगों को मतदाता बनाने का हमारा लक्ष्य है। और इसी के क्रम में आज जो हमारे जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं, जो कि हमारे स्वीप के प्रभारी हैं, उनके द्वारा यहाँ पे एक मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें कि अधिक से अधिक लोगों को मतदाता बनाने के लिए जागरूक किया। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष की पूरी हो चुकी है और आपने अभी तक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज नहीं कराया है, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। उत्तराखंड सरकार ने मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए 14, 27 और 28 नवंबर को अपने अपने बूथ स्तर पर विशेष शिविर लगाने के निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में तहसील प्रशासन की तरफ से वोटर्स को जागरूक करने के लिए एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में काम करने वाली सभी BLO ने हिस्सा लिया। हाथ में बैनर और जागरूक करने वाले स्लोगन वोटरों को निर्धारित तिथि पर अपने बूथ पर पहुंचने की अपील की गई। कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोगों ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए 24 विधानसभा क्षेत्र ऋषिकेश के अंतर्गत ये रैली आयोजित की है। और साथ ही मैं ये अपील करना चाहूँगी कि अभी हमारा 13, 14 को और 27, 28 को विशेष शिविर है, जिसमें BLO पूर्ण समय अपने बूथ पर उपस्थित रहेंगे, तो अधिक से अधिक मतदाता वहाँ पहुँचकर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़ाएँ। ब्रह्मी तोमर हूँ, सुपरवाइजर डोईवाला ब्लॉक से, और क्षेत्र मेरा ऋषिकेश है। रैली जो निकाली गई तो इसलिए निकाली गई कि मतलब जो हमारे मतदाता हैं अभी भी कुछ जागरूक नहीं है, तो ये रैली का यही मतलब है कि सभी लोग रैली निकाल अपना मत दें। और जो 18 वर्ष के हो चुके हैं, जगह जगह बूथ बनाए गए हैं, उसमें जाके अपना हमारी वर्कर भी है, उसमें अपना जो है नाम दर्ज कराएं, ताकि वो मत। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियों ने जनसंपर्क तेज कर दिया है। इसी के तहत आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के गढ़वाल लोकसभा प्रभारी कुलदीप कुमार चमोली और रुद्रप्रयाग विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने चमोली पहुंचे। गोचर पहुंचने पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीढ़ बताते हुए जनता तक पार्टी के एजेंडे को बताने की बात कही। कांग्रेस सरकार के समय में 350 रुपये का गैस सिलेंडर मिलता था और उसके ऊपर सब्सिडी मिलती थी। आज वो सिलेंडर 1000 का यहाँ पर मिल रहा है। जो लोगों को उज्ज्वला योजना बनाकर वो बड़ा भारी यहाँ पर पब्लिसिटी की गई थी, लेकिन आज वो उज्ज्वला योजना में जो सिलेंडर मिले हैं वो गरीब आदमी के गले पड़े हुए हैं। आज जो पहाड़ों में एक बात थी कि घर घर में गैस पहुंचाएं ताकि जंगल बचेंगे, जंगलों का कटान रुकेगा, लेकिन आज जो हमारी गैस का जो रेट है उसका रेट इतना हो गया है कि लोगों को के खरीद के बाहर हो गया, लोगों की जेब से बाहर हो चुका है। अब फिर से वो पुरानी रिवाज, जो उस पुरानी लकड़ी के ऊपर जो लोगों ने चूल्हा जलाना शुरू कर दिया है, ये हालात है। महंगाई का जो प्रकोप है उससे जनता दुखी है और यहाँ बेरोजगार से नौजवान दुखी है। आज आप लगा सकते हैं कि यहाँ मनरेगा के लोगों को 204 रुपये दिहाड़ी मिलती है, लेकिन आप उसका हिसाब लगाइए, क्या 204 रुपये में वो सिलेंडर खरीद सकता है, गैस खरीद सकता है, या वो बच्चों को रोजी दे सकता है, या वो बच्चों को पढ़ाई करवा सकता है। यहाँ राशन में इतनी महंगाई हो गई है कि दालों के रेट दोगुने तिगुने दालों के रेट हो गए हैं, और सरसों का तेल जो गरीब आदमी उसका तड़का लगाता था, गरीब आदमी अपना गुजारा करता था,
वो सरसों का तेल का रेट भी आज 265 रुपये लीटर हो गया है, वो भी गरीब की पहुंच से बाहर हो गया। प्रदेश सरकार द्वारा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के उद्देश्य से अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में 5 करोड़ की लागत के 20 बेड का नवजात शिशु और 10 बेड का चाइल्ड केयर यूनिट वार्ड बनाया गया है, जिसका शुभारंभ विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने किया। इस चाइल्ड वार्ड के संचालित होने से अल्मोड़ा जनपद के अलावा अन्य जिलों को भी फायदा मिलेगा। यह यूनिट हाईटेक तकनीकी से संचालित होगी, जहां सभी प्रकार की जांच की जाएगी। आज हमारी सरकार के द्वारा हमारे डॉक्टर साहब यहाँ पर जो है, हमारे प्राचार्य जो है, उनके द्वारा ये इनिशिएटिव जो है हमारा यूनिट केयर का यहाँ पर आज कार्यक्रम में हम रखा गया है। और 20 बेड हमारे न्यूली बॉर्न जो बच्चे हैं उनके जो कोई भी दिक्कत है, बीमारी है, उनके लिए, और जो 5 साल 1 साल से 18 साल के तो बच्चे हैं, जो बड़े बच्चे हैं, उनके लिए भी जो है पूरी 10 बेड उनके लिए भी है। और इसमें बच्चे का पूरा एक्स्ट्रा भी होगा। न्यूली बच्चा जो बोर्न है उसका एक्स्ट्रा के साथ साथ उसका अल्ट्रासाउंड भी होगा, अल्ट्रासाउंड के साथ साथ उसका जो है ECG भी होगा, और उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, ऑक्सीजन भी दिया जाएगी। और बहुत सारे साधन हैं, बहुत बड़ी साधन यहाँ पर हुआ है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे मेडिकल कॉलेज की है, और मैं चाहता हूँ कि बहुत अच्छा काम हमारी सरकार कर रही है। और आने वाले समय में बच्चों को जो नॉन इवॉल्व बच्चे हैं, जो प्रीमेच्योर बच्चे हो जाते हैं, प्रीमेच्योर बच्चों के लिए भी हमको दिक्कत का सामना करना पड़ता था। हल्द्वानी से नीचे को क्षेत्र को भेजना पड़ता था, अभिभावकों को, उनके माता पिता को बड़ा कष्ट का उठाना पड़ता था, और तब भी बच्चे की ज़िंदगी से खेलना पड़ता था। तो आज ये बहुत बड़ी उपलब्धि जो भारत का भविष्य है उसके निर्माण के लिए, उसके स्वास्थ्य के वर्धन के लिए, ये बहुत अच्छा है हमारा यूनिट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।